नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 क्षितिज का पाठ दो बैलों की कथा का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं प्रश्न उत्तर बना चुकी हूँ, उसको भी देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श का मैं लगभग सारा क्वेश्चन आंसर बना चुकी हूँ, उसको भी देखिएगा। और सारा चैप्टर फुल एक्सप्लेनेशन समरी सारा बना हुआ है, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और अभी मैं आप लोगों को दो बैलों की कथा जो कि लिखित रूप में आप लोगों को मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इसको लिख कर याद कर लेंगे एग्जाम के लिए। तो इसका पहला प्रश्न है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? काजी हाउस क्या होता है? जिसमें पशुओं का एक जेल होता है जिसमें उसको रखा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो इसका आंसर है, काजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें उस तरह के पशुओं को रखा जाता था जो किसी के खेतों में घुसकर फसलें खा लेते थे। साथ ही उन पशुओं की हाजिरी भी ली जाती थी ताकि सारे पशु वहां हैं कि नहीं, क्योंकि कभी कभी कोई ना कोई पशु भाग भी जाते थे, इसलिए उनकी गिनती का सही सही पता चले, इस कारण हर रोज उसकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। मतलब यहाँ पर यह है कि उस जेल खाने में इसलिए हाजिरी लिया जाता था ताकि पता चले कि उसमें से कितने पशु भाग भी गए हैं और सही सलामत वहां है कि नहीं। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो इसका आंसर है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो इसका आंसर है, छोटी बच्ची की माँ बचपन में ही मर चुकी थी। वह उतनी छोटी में ही बहुत सारे दुख और अभाव को झेल चुकी थी। उसकी सौतेली माँ थी जो उसका ख्याल नहीं रखती थी, उसको मारती थी। इधर दोनों बैलों की भी यही स्थिति थी। गया दोनों बैलों को दिन भर खेत में जोतता और बेदर्दी और बेरहमी से उसे पीटता था। इतना अन्याय करने के बाद भी जब शाम को घर ले जाता तो उसे खाने में सूखा भूसा डाल देता था। छोटी लड़की गया के इस बर्ताव से बहुत दुखी थी। वह उसके दुख को महसूस कर रही थी क्योंकि वह अपने जीवन में भी इसी तरह के दुख को सहन कर चुकी थी। दोनों की स्थिति एक जैसी थी, इसलिए उनके साथ इतना बड़ा अन्याय होते देख उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटी बच्ची की भी मां मर चुकी थी तो वह दुख दर्द को जानती थी, इसीलिए दोनों बैलों के दुख दर्द को अच्छी तरह समझ सकती थी। अब तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैल के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो इसका उत्तर है, पहला है, दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक मुंशी प्रेमचंद ने पशुओं तथा मनुष्यों के बीच भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है, क्योंकि मनुष्य और पशु दोनों के जीवन में प्रेम सौहार्द का महत्वपूर्ण स्थान है। भावनात्मक मतलब लगाव, प्रेम संबंधों का वर्णन किया है। दूसरा है, इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात कही गई है। स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी। स्वतंत्रता सभी सहजता से नहीं मिलती, मतलब स्वतंत्रता सभी को सहजता से नहीं मिलती, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। भारत में भी स्वतंत्रता के लिए कितना बड़ा बड़ा संघर्ष करना पड़ा। तीसरा है, सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना भी पाप है। बहुत सीधे इंसान को लोग मूर्ख या गधा कहकर संबोधित करते हैं, इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। चौथा है, समाज में सभी वर्गों के लोगों को स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान देना चाहिए। अब प्रश्न संख्या 4 में क्या है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो इसका आंसर है, आमतौर पर लोग गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं, पर लेखक प्रेमचंद का कहना है कि गधे में सदाचार तथा साधु संतों के गुण होते हैं, क्योंकि गधा ही एक ऐसा जानवर है जो सारे अत्याचार को चुपचाप सहन कर लेता है। बाकी सारे जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, बैल, घोड़े आदि जानवर बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हैं, पर गधे के चेहरे पर दुख सुख का कुछ असर नहीं होता। वह चाहे दुख हो या सुख सब में एक समान रहता है, इसलिए तो लेखक इन्हें साधु संत कहकर संबोधित कर रहे हैं। इन सभी गुणों के बावजूद इन्हें बेवकूफ कहा जाता है।
यह सद्गुणों का अनादर ही तो है, अर्थात सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब इसमें यह कहा गया है कि अत्यधिक सीधापन भी किसी को नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अधिक सीधा बन जाने से जो जुल्मी अत्याचारी लोग होते हैं वे उन पर जुल्म अत्याचार करते हैं, इसीलिए इतना भी सीधा बनकर नहीं रहना चाहिए। इसमें यही दिखाया गया है। आगे का प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो इसका आंसर है, हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। कैसे स्पष्ट होती है? तो पहला है, हीरा और मोती एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दूसरा, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो दोनों ज्यादा से ज्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। तीसरा, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने से दूसरा भी हटा लेते थे। चौथा है, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है तो वह पीछे हट गया, अपने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। पांचवा है, उनके सामने विशाल सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजनापूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। इस तरह बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि दोनों में गहरी दोस्ती थी। प्रश्न संख्या 6 है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का बहुत ही अधिक सम्मान करते थे, क्योंकि नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर अपनी भूमिका अदा करती है। नारी के अंदर वह अद्भुत शक्ति छिपी है जो किसी में नहीं है। नारी दया, क्षमा, त्याग, सहनशीलता, प्रेम की मूर्ति होती है। विपरीत परिस्थितियों में नारी में क्रोध की भावना भी आ जाती है, पर इससे उसकी गरिमा कम नहीं होती। गरिमा मतलब महत्व कम नहीं होती। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उनका कहना है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का हर स्थिति में सम्मान करना चाहिए। प्रश्न संख्या 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो इसका आंसर है, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं के घर के सदस्यों की तरह प्रेम करते हैं और पशु भी अपने स्वामी मतलब मालिक के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। झूड़ी हीरा और मोती को बच्चों की तरह प्यार करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम हीरा और मोती रखे हैं। वह उन्हें अपने आंखों से दूर नहीं करना चाहते थे। जब हीरा और मोती उनकी ससुराल से लौटकर वापस उनके थान पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका स्वागत किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, इतना तो हो ही गया कि न 10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उनकी विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर है, इतना तो हो ही गया कि न 10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव का है। वह किसी के अत्याचार को सहन नहीं कर पाता, बल्कि वह यह देखकर गुस्सा हो जाता है। वह अत्याचारी से भिड़ जाता है। कांजी हाउस में भी कैद पशुओं पर दया करके बारे की दीवार तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच सके। वह एक सच्चा मित्र होने का सबूत भी दिखाया है कि कांजी हाउस में हीरा को अकेले छोड़कर नहीं जाता है। हीरा उसे चेताया भी है कि उसे भी रस्सियों से बांध दिया जाएगा, फिर भी वह घबराता नहीं है। वह कहता है कि मेरे बंधने से मुझे दुख नहीं है, कम से कम 9-10 जानवरों की जान तो बच गई। वे सब मुझे आशीर्वाद देंगे, ईश्वर अवश्य उनकी जान बचाएंगे। वह आशावादी ख्याल का है। अब आशा स्पष्ट करने के लिए आपको रहेगा। प्रश्न नंबर 9 है, तो क का क्या है? क में दिया गया है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। और ख का है, उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो अब आप क का आंसर लिखिएगा। क का क्या है क्वेश्चन?
अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवन में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इसका आंसर है क का आंसर है हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सभी प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उनमें भी यह शक्ति नहीं होती है। और ख का क्या है? ख का आंसर है उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो ख का आंसर है हीरा और मोती गया के घर में बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे, मतलब अत्यधिक दुखी थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी लाकर देती है। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया, मतलब शांत हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया, मतलब यह बालिका कितना एक दूसरे को प्रेम करती है, और वह प्रसन्न हो उठे, क्योंकि मानव हो या पशु पक्षी सभी प्रेम के भूखे होते हैं। अब प्रश्न संख्या 10 है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि। अब इस पे टिक करना है आप लोगों को कि कौन सा सही है। इसमें 4 ऑप्शन है, क ख ग घ। तो इसमें से कौन आपको सही लग रहा है? प्रश्न है कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। आप तो पूरा पढ़ लिए हैं, तो इसमें से लिख सकते हैं कि इसमें आंसर कौन है। पहला क का है गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। और ख का है गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उनके बस की बात नहीं थी। ग का है वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। घ का है उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। तो सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए। तो इसमें से ग सही है कि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। अब रचना और अभिव्यक्ति में भी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 11 है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट कीजिए। प्रताड़ना सही, मतलब उसके क्रोध को भी सहना पड़ा। तो इसका आंसर है हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध था। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते थे। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां तथा डंडे खाए, फिर काजी हाउस में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़ गए, उन्हें भूखा रहना पड़ा। तो प्रतिक्रिया उसको यह हो सकती है। तो यहाँ मेरा विचार है कि हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था। यदि वे कोई प्रतिक्रिया न करते तो उसका खूब शोषण होता। उन्हें गिड़गिड़ाकर मन मारकर अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ती। वे अपने दर्द को व्यक्त भी न कर पाते, परंतु अपना विद्रोह प्रकट करके उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता। मार खाने के बदले उन्होंने मालिक के मन में भय उत्पन्न कर ही दिया। अब प्रश्न संख्या 12 है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की ओर संकेत करती है? तो इसका आंसर है यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन से जुड़ी है। प्रकट रूप से यह कहानी 2 बैलों से संबंधित है, पर प्रतीक रूप में यह आजादी के आंदोलन की कहानी है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। वे अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। हीरा और मोती ने अपनी स्वतंत्रता से मुक्ति के लिए जिस तरह से अनेकों कठिनाइयां सही और मृत्यु के करीब जाकर भी बच निकले, वे अंततः अपने घर वापस आ गए। हीरा मोती गया के घर से पहली बार रस्सी तोड़कर आ जाते हैं। दोबारा भी गया के घर से उन्हें अपमानित होना पड़ता है, साथ ही भूखा प्यासा रहना पड़ता है। उसे काजी हाउस के काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है ताकि उनकी क्रांतिकारी भावना नष्ट हो जाए, मतलब जो उसके अंदर क्रोध की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम है, यह नष्ट हो जाए। सांड से सामना करना पड़ता है, कसाई के हाथों बिकना पड़ता है, फिर भी वह अपने मालिक झूड़ी के पास आ जाता है। यानी इतना संघर्ष के बाद उन्हें अपना देश पुनः प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। तो आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन आंसर एग्जाम के लिए अच्छी तरह आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद।